Today we are going to start a very 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 interesting chapter. Of course it's history. तो कई बच्चे मुझे अंदर ही अंदर गाली दे रहे होंगे कि मैम हिस्ट्री को आप चैप्टर को बोलते हो, बट यस, इट इज़ रियली इंटरेस्टिंग. Any time if you study about dictatorship, the first thing that you will come to know is हिटलर. मतलब अगर हम लोग डिक्टेटर वर्ड बोलते हैं ना, तो डिक्टेटर का सिनोनिम बन जाता है हिटलर. इवन दो लेटर स्टालिन फ्रॉम रशिया वाज आल्सो सेड टू बी, लेकिन हिटलर जैसा डिक्टेटर जो है, इट इज सेड नेवर, मतलब कि वी कुड नेवर फाइंड. एंड देर आर मेनी एस्पेक्ट्स कि हिटलर ऐसा क्यों था, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो ये है कि हाउ डिड ही कम इनटू द पावर and what were the changes he made. And as I said, he was a dictator. डिक्टेटर का मतलब पता क्या था? जो मैंने कहा, अगर तुमने नहीं किया तो वो पुष्पा का डायलॉग आता है ना कि फ्लावर समझना नहीं, फायर हूं, छोड़ूंगा नहीं. वो उसका हाल था. ही वॉज लाइक दैट. एंड हम लोगों ने डेमोक्रेसी में पढ़ा था, इन डेमोक्रेसी the people have the rights to take decisions, मतलब through the institutions. लेकिन डिक्टेटरशिप के अंदर क्या होता है? द पर्सन इज या तो वन या फिर ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो डिक्टेट करते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है. तो what made him that? What were the consequences and what happened? छोटा चैप्टर है, बहुत बड़ा नहीं है एज सच. नाउ जब हमारा वर्ल्ड वॉर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दिस इज द पीरियड बिटवीन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड आपका जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर. तो वर्ल्ड वॉर हुआ तो नेचुरल है कि वर्ल्ड वॉर, व्हाट इज वर्ल्ड वॉर? एक्चुअली वन कंट्री स्टार्टेड द वॉर. ये आप लोग पढ़ोगे इन योर 10th स्टैंडर्ड. आई एम नॉट गोइंग टू टेक अप हियर. वन कंट्री, दैट इज आपका जो मर्सीडोना वाला जो एरिया था, उस पर सब लोग कब्जा करना चाहते थे, आपस में लड़ने लगे. दे वर सपोर्टेड बाय द सुपर पावर्स, दैट इज एक्सिस पावर एंड द आपके जो दो पावर्स थे उन्होंने सपोर्ट किया, अलाइड पावर्स. जब ये पावर्स आमने सामने आए तो छोटी छोटी कंट्रीज ने इनको सपोर्ट किया और एक तरफ से पूरा वर्ल्ड जो है वो दो हिस्सों में बट गया, विच रिजल्टेड इन वर्ल्ड वॉर. Now when the world war took place, उस वक्त जब हार गए, तो जो ग्रुप हार गया, जर्मनी वॉज इट. एंड जब जर्मनी हार गया तो मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द कंट्री में जितनी भी वर्ल्ड में लोग थे, सब लोगों ने जो है, दे ऑल ब्लेम्ड जर्मनी फॉर द डिफीट. वॉर में डिफीट का पूरा जो गिल्ट था, दैट वाज पुट ऑन जर्मनी. अब व्हेन द वॉर के बाद जो है, देयर वाज एन एग्रीमेंट. तो जब ये एग्रीमेंट हुआ तो सारे के सारे जो लोग थे उन लोगों ने बोला कि जर्मनी शुड पे फॉर द लॉस. एंड बहुत सारे जो एरियाज थे विच वर ऑफ जर्मनी, जो जर्मनी के थे, उन सबको जो है कब्जा कर लिया फ्रांस ने. उनके जो इम्पोर्टेंट एरियाज जहां पे रिसोर्सेज रहते थे उनको भी कब्जा कर लिया. दस जर्मनी हैड लॉस्ट इट्स टेरिटरीज. उन टेरिटरीज में रहने वाले जो पॉपुलेशन, एंड they also had to pay in money. अब इसका जो है दूसरा असर क्या हुआ? वो ये हुआ कि when they wanted to, तो वहां पर क्या हुआ, लोगों के पास
अनएम्प्लॉयमेंट था। इवन दो अमेरिका जो है उसने मार्शल प्लान बनाया टू हेल्प आउट जर्मनी एंड अदर कंट्रीज जो उस वक्त में कर्जे में थी, लेकिन उस वक्त अमेरिका में खुद इकोनॉमिक रिसेशन हो गया और उस वक्त में जर्मनी पैसा कैसे वापस करता, उसके पास पैसा नहीं था। तो वो क्या करता था, जर्मनी नोट छापता था। अब नोट जो है ना बेटा, हम अपने आप ही नहीं छाप सकते। अब मैं 1 रुपए छाप के मैं आपको नहीं दे सकती हूँ, ये लो बेटा 5 रुपए, ओके टेक दिस, या आप लोग मुझे बोलो ये लो मैम आपकी फीस, ऐसे छाप के नहीं दे सकते हैं। इट शुड हैव सम मोनेटाइजिंग वैल्यू, और वो वैल्यू जो है किसी भी कंट्री की होती है उसके अपने गोल्ड की जो डिपॉजिट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग। वी कैन नॉट प्रिंट द मनी एज वी वॉन्ट। तो उन्होंने जो है, मतलब उन लोगों ने जो है पैसा छापना शुरू कर दिया, बट उसकी वैल्यू नहीं थी। आपको पता है, एक लोफ ब्रेड लेने के लिए, मतलब एक पैकेट ब्रेड लेने के लिए लोगों को बोरी भरकर पैसा लेकर जाना पड़ता था। द वैल्यू हैड खत्म हो गई थी। Yes, printing money is illegal. Printing money, we cannot print money. Every country has its own authorized बैंक, जैसे हमारे यहाँ का आरबीआई है, तो दे हैव, उनको ही जो है दे आर अलाउड टू प्रिंट, एंड दैट मनी इज कैन नॉट बी प्रिंटेड। इवन इवन इट इज ऑथराइज, लेकिन वो अपनी मर्जी से मनी प्रिंट नहीं कर सकता है। देर इज अ लिमिट कि हम कितना पैसा प्रिंट कर सकते हैं, कितना सर्कुलेशन में आ सकता है। तो उन्होंने ज़्यादा प्रिंट कर दिया तो उसकी वैल्यू नहीं थी। तो लोगों को एक ब्रेड खरीदने के लिए दे हैड टू टेक, पूरा एक बोरा भरकर लेकर जाना पड़ता था। दिस वॉज द सिचुएशन। जर्मनी वॉज फेसिंग अ लॉट्स ऑफ प्रेशर एट दिस, मतलब ये उस वक्त का इकोनॉमिक कंडीशन था आपका जर्मनी में। एंड ये पीरियड में अमेरिका ट्राइड टू हेल्प, बट उनका खुद का जो है देवर इन लॉस, तो दे कुड नॉट हेल्प। उनके अपने बैंक्स बंद हो गए, उनका अपना जो स्टॉक एक्सचेंज था वो क्रैश हो गया, सो दे वर नॉट एबल टू हेल्प। और ये पीरियड में विद इन जर्मनी, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर क्वेश्चन, आई जस्ट आंसर मोनिशा। उस पीरियड में क्या हुआ कि आपका जो हिटलर था, ही यूज्ड टू टेक मैसेजेस फ्रॉम वन कैंप टू अनदर। तो जब उसने जर्मनी की ये हालत देखी कि जर्मनी में इतनी मारा मारी है, इतनी पोवर्टी है, तो ही जॉइंड, उसने वैसे तो so now what happened is the value of money in Germany came down. लोगों को जो है they had to in fact take, if you see the book also there is a one very beautiful picture कि लोगों को जो है बोरी भर भर के जो है they had to take the money, मतलब कार्ट्स में लेकर जाना पड़ता था। At that time हिटलर केम, मतलब कि he was actually in the war. वॉर में वो क्या करता था, ही यूज टू गो फ्रॉम वन कैंप टू अनदर। वो एक कैंप से दूसरे कैंप में जाता था, एंड ही यूज टू गिव द व्हाट वी कॉल एज मैसेज देता था। तो उस वक्त में व्हाट हैपेंड इज कि उसने देखा तो उसको लगा कि ही शुड कम इनटू द पावर, ही शुड बी देयर इन द पॉलिटिक्स। तो पहले तो उसने जिस पार्टी को ज्वाइन किया था उसने उसी को जो है ही स्टार्टेड रिवाइविंग इट। पहली बार उसने जब इलेक्शन लड़ा तो ही डिड नॉट कम इनटू पावर, बट सेकेंड टाइम ही यूज्ड हिज ओरेटरी पावर। उसने जो है अपना जो ओरेटरी मतलब जो बात करने का तरीका होता है ना, उसको पता था लोग किस बात से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो ही जस्ट टुक दैट। उसके पास कुछ भी नहीं था,
ही डिड नॉट हैव एनी पॉलिसी, ही डिड नॉट हैव एनी स्ट्रेटजी। उसके पास कुछ थी तो उसकी बातें थी। उसने कहा कि ही कम्स इनटू द पावर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करेंगे ही कि वो जो है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको खत्म करेगा। ही विल ब्रिंग जर्मनी टू द टॉप। जहां जर्मनी आज जो है वॉर गिल्ट में रह रहा है, ही विल ब्रिंग इट आउट ऑफ द टॉप। अब जर्मनी के जो लोग थे वो ऑलरेडी बहुत मतलब कि ह्यूमिलिएटेड थे, क्योंकि जर्मनी को हर एक इंसान कहता था कि जर्मनी की वजह से ही वॉर हार गए थे। इसीलिए एंड देन जर्मनी हैड आल्सो लॉस्ट इट्स टेरिटरीज, तो लोगों को जो है वो बातें बहुत अच्छी लग रही थी। ऊपर से उस वक्त में जो वीमर रिपब्लिक था, मतलब उस वक्त का जो गवर्नमेंट था उसका नाम था वीमर रिपब्लिक। वो जो है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर चैप्टर। जिन बच्चों का भी एग्जाम है इस क्वेश्चन को जरूर करना। अब जो वीमर रिपब्लिक था, इट वॉज वेरी वेरी वीक। हालांकि वीमर रिपब्लिक की इसमें कोई गलती नहीं थी, इट वॉज फॉर्म्ड आफ्टर द वॉर, लेकिन इट वॉज वीक। दे डिड नॉट हैव अ स्टेबल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशन होता था वो बार बार चेंज कर देते थे, और इसकी वजह से जो वहां पे काम करते थे दीज पीपल, मतलब द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट था, दे कुड नॉट कम टू द पीपल्स एक्सपेक्टेशंस, जैसा लोग चाहते थे। इसी वजह से वीमर रिपब्लिक एक तरफ बहुत फ्रेजाइल था। आपके पेपर का यही क्वेश्चन आता है। इट वॉज वीक, इट डिड नॉट हैव अ प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन बार बार चेंज हो जाता था। एंड लोग जो है दे ब्लेम्ड वीमर रिपब्लिक फॉर द वॉर गिल्ट, जबकि उनकी कोई नहीं थी। एंड उस वक्त सामने से हिटलर आया, एंड हिटलर गेव स्पीचेस। उसने जो है रिलीजियस सिंबल्स लाइक स्वस्तिका, हम स्वस्तिका यूज करते हैं, वो रिलीजियस सिंबल्स, रेड कलर बैनर्स, इन चीजों को जो है उसने सामने लेकर आया। नाउ पीपल जो थे दे वर वेरी मच मतलब कि उससे इम्प्रेस हो गए। उनको लगा कि हिटलर अगर पावर में आएगा तो उनकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। ही गेव द स्लोगन ऑल्सो, वन मैन वन, मतलब कि नेशन। तो उसका बहुत असर रहा। एंड व्हेन द नेक्स्ट इलेक्शन हुआ तो ही वॉज मतलब कि अपॉइंटेड एज द चांसलर ऑफ जर्मनी। चांसलर हमारे यहाँ का प्राइम मिनिस्टर होता है। अब यहां तक तो वो बहुत मीठा रहा, जस्ट लाइक मीठा खरबूजा। ही वॉज वेरी स्वीट, ही सेड मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। बट जैसे ही वो पावर में आया, सबसे पहले उसने क्या किया, ही डिड 2 or 3 स्कैम्स। पहला तो उसने खुद को ही सारे पावर्स दे दिए यूजिंग इनेबलिंग एक्ट। उसने एक ऐसा एक्ट बनाया जिसके अकॉर्डिंग सिर्फ उसको ही पावर्स थे कुछ भी करने का, और बाकी लोगों के सारे पावर्स उसने खत्म कर दिए। सेकेंडली, जो आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, एक मिस्टीरियस फायर लग गया 28 फरवरी को इन द बिल्डिंग, एंड नो बडी नो वो फायर कैसे लगा, और उसके अंदर जो पुराने डॉक्यूमेंट्स है सब चले गए। and thus he gave himself the most powerful man of Germany, and he said that he is going to impose dictatorship. अब सेकंड प्रॉब्लम क्या, अब ये तो हो गया उसने कर लिया, लेकिन एक चीज उसने अच्छी क्या की, he wanted Germany to come in the top, इसलिए he appointed an economist, जिस मतलब कि हाचमर करके, और उसने क्या किया, उसने बोला कि यू शुड रिवाइव द इंडस्ट्रीज। जर्मनी में जितने ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगाओगे उतना अच्छा है। एंड जो आज हम लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखते हैं, ऑटोबॉन या फिर आपका फॉक्सवैगन, ये सारे जो हैं उस वक्त में लगाए गए थे। और आज भी जर्मनी इज द हब फॉर ऑटोमोबिल्स, इवन टुडे इट्स अ हब फॉर ऑटोमोबिल्स। तो उसने जो है गाड़ियाँ मतलब कि बिल्डिंग्स वो लगा दी, फॉक्सवैगन, ऑटोवॉन, ये सारे लग गए। एंड नंबर ऑफ जो आपके वो थे पीपल थे, एम्प्लॉयमेंट वो ज़्यादा हो गया। जो उसने प्रॉमिस किया था
दैट वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, वो कर दिया। एंड वेरी क्लेवरली जो जर्मनी डेप्ट में थी, जो कि कर्जे में थी, दैट केम ऑन द इंटरनेशनल टॉप कंट्रीज। उसके जो भी टेरिटरीज थे रूरल, जिसमें गोल्ड आपके रिजर्व्स थे, वो जो जिस पे फ्रांस ने कब्जा कर लिया था, उसने सब वापस ले लिया। उसने ऐसी पॉलिसीज बनाई कि वो सारी की सारी चीजें जो चली गई थी सब वापस आ गई। एंड जर्मनी जो है नंबर 1 कंट्रीज में मानी गई। ही इवन पुल्ड आउट, उस वक्त में एक मतलब कि ग्रुप होता था जिसका नाम था G7, जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस, उसने उससे भी हटा लिया। ये तो उसकी अच्छाइयाँ थी, लेकिन उसकी बुराई क्या थी? उसका जो ग्रुप था उसका नाम था नाजिज्म। जो उनका ग्रुप था उसको मतलब कि दे कॉल्ड इट एज नाजीज। अब ये जो नाजीज थे, ये लोग क्या करते थे, ये बहुत मतलब कि इनकी अपनी पॉलिसीज थी। एंड अकॉर्डिंग टू देम जो वहाँ पे रहते हैं जर्मनी में, जर्मनी लोग भी रहते हैं, देन फ्रेंच भी रहते थे, एंड एक वहाँ पर एक अलग सा था जिसका नाम था ज्यूस। जो ज्यूज होते हैं दे आर एक्चुअली फायर, मतलब कि दे आर वर्शिपर्स ऑफ फायर्स, एंड दे आर वेरी रिच, सचमुच में दे आर वेरी रिच। तो इसका मानना था हिटलर का दैट Jews were actually the reason of their loss. Secondly, according to Bible, जो क्रिश्चियंस मतलब कि जो उनका गॉड है दैट इज जीसस क्राइस्ट, उसको भी जो क्रूसीफाई किया गया था, उनको जो सूली में टांग दिया गया था, वो भी ज्यूस थे। तो इसीलिए ही हेटेड ज्यूस, वो ज्यूस को हेट करता था। तो उसका मानना था कि अगर जर्मनी को और अच्छा करना है तो जर्मनी में सिर्फ जर्मनी लोग ही रहने चाहिए, जो बाकी लोग हैं उनको यहाँ से मार के भगा देना चाहिए। स्पेसिफिकली जो ज्यूज हैं, दे शुड नॉट बी अलाउड टू रिमेन इन इंडिया, मतलब कि इन जर्मनी। जस्ट 1 सेकेंड। So that is why what he did is he started टारगेटिंग द जूस। वो जूस को टारगेट करने लग गया, और जहां जहां पर भी उसको जूस मिलते, उनको जो है ऑन वन और द अदर ग्राउंड वहां से दे वुड बी सेंड टू द कंसंट्रेशन कैंप्स। कंसंट्रेशन कैंप्स क्या होते हैं? जहां पर जो आपके पॉइजनस गैस होते हैं उसे छोड़ दिया जाता है, उन्हें खाना पीना कुछ नहीं दिया जाता है, और धीरे 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 वो लोग सड़ के मर जाते हैं। इन सम एरियाज आपके जो है वायर्स में जो है दे वुड बी पुटिंग द इलेक्ट्रिसिटी, और कोई भी उसको हाथ लगाएगा। और इस तरीके से चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, ऑल द पीपल विल बी सेंट टू द कॉन्सेंट्रेशन कैंप। उसका एक और भी मानना था कि जो लोग लूले होते हैं, लंगड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, उनको भी जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो हमारे ऊपर एक बर्डन है, तो उनको भी मार देना चाहिए, जिसको बोलता था वो यूथनेशिया। तो इस तरीके से ज्यूस, लूले, लंगड़े या फिर बूढ़े, एवरी वन वुड बी किल्ड बाय टेकिंग देम टू द कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स। एंड देन ही ऑल्सो मेड अ पॉलिसी कि जर्मनी में जितने भी बॉयज हैं सबको मिलिट्री सर्विस में ज्वाइन करना ज़रूरी है। वो अभी भी है, बहुत सारी कंट्रीज़ में है, लाइक इन जापान ऑल्सो यू आर सपोज टू ज्वाइन द मिलिट्री सर्विसेज फॉर अ शॉर्ट पीरियड। कोरिया के अंदर है। तो व्हाट दे वुड डू इज, मतलब उनको उनको बोला गया कि तुम लोग 9 years तक यू विल बी स्टडिंग दिस, उसके बाद यू हैव टू जॉइन द कैंप्स,
देन आफ्टर अगर तुम लोग जो हो उसके बाद तुम लोग मिलिट्री कैंप में काम करोगे, मतलब ये सब उनको फोर्सेबल था. एंड बॉक्सिंग इट शुड बी देयर. एंड फॉर द गर्ल्स ही मेड अ वेरी नास्टी पॉलिसी कि जितने भी लड़कियां हैं दे शुड ओनली टीच देयर किड्स दैट जर्मनी इज प्योर, और किसी नॉन जर्मनी से उन्हें शादी नहीं करनी चाहिए. दे शुड हैव अ प्योर रेस. सिर्फ जर्मन मीन्स जर्मनी, ओनली ओनली द जर्मन, नो मतलब कि मिक्सचर. और दे शुड गिव मोर बर्थ टू चिल्ड्रन, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतनी एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाएगी. और जिनके जितने ज़्यादा बच्चे होते थे, अगर किसी के 8 बच्चे होते थे तो उनको गोल्डन क्रॉस, देन सिल्वर क्रॉस, ब्रॉन्ज जो क्रॉस होता है जो उनका क्रिश्चियन का, वो दिया जाता था. एंड जो लोग इस मतलब कि उसको नहीं मानते थे उनको पब्लिक प्लेस में मारा पीटा और हैरेस किया जाता था औरतों के साथ. इन द बुक्स यही बोला गया था कि जर्मन इज द बेस्ट, जर्मन जो है वो बेस्ट होता है. एंड ऑल अदर रेसेस जो बाकी लोग हैं जूस वगैरह वो सब कम होते हैं, और इसीलिए उनको जो है दे शुड नॉट बी गिवन एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, उनको कोई अच्छी ट्रीटमेंट नहीं देनी चाहिए. ये उसने जो है लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया. नाउ कुछ लोग जो थे देवर अगेंस्ट, लेकिन मरने मारने की, क्योंकि जो भी जो उसको हेल्प करता था उसको भी कंसंट्रेशन कैंप में जाना पड़ता था. एंड वन ऑफ द वेरी फेमस नॉवल that is Diary of Anne Frank is written on this Jews only. This is a reality. उनको एक एक दिन, जो लोग छुप छुप के रहते थे ना, जो लोग, उनको एक एक दिन डर डर के रहना पड़ता था. सो नाउ ये तो ऐसा करता करता मतलब कि अपनी कंट्री के अंदर वो ऐसा कर रहा था. ऑन द अदर हैंड ही मेड अ हिस्टोरिकल ब्लंडर. ही मेड अ हिस्टोरिकल ब्लंडर. एंड वो ब्लंडर ये था दैट ही अटैक्ड रशिया. उसको लगा कि जर्मनी इज वेरी वेरी स्ट्रांग. तो उसने क्या किया, रशिया को जाकर, अगर हम लोग जर्मनी देखते हैं तो जर्मनी के बाद पोलैंड आता, पोलैंड के बाद आपका रशिया आता. तो उसने जो है जाकर सीधा रशिया पर अटैक कर दिया. बट रशिया इज इवन टिल डेट इट इज वन ऑफ द मोस्ट यू कैन से स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर पावर कंट्री. जब उसने रशिया पे अटैक किया दैट वाज अ हिस्टोरिकल ब्लंडर. उसने अटैक किया. अब मतलब कि रशिया चुप तो नहीं रहेगा. तो रशिया जो है इट केम ऑन द वॉर फ्रंट. नाउ जापान जो था दैट वाज हेल्पिंग आउट. जापान, और दूसरी तरफ आपका यूएस. यूएस जो है वो आना नहीं चाहता था, क्योंकि फर्स्ट में वो मतलब कि ऑलरेडी मतलब कि देवर इन प्रॉब्लम, तो दे डिड नॉट वांट. लेकिन उस वक्त में जापान जो था इट वाज आल्सो एंटरिंग इनटू द वॉर. जापान ने क्या किया, यूएस का एक मतलब कि जो न्यूक्लियर बेस होता है उस पर अटैक कर दिया. पर्ल हार्बर, पर्ल हार्बर पे अटैक कर दिया. नाउ जापान वाज हेल्पिंग रशिया. यस बेटा, इट वाज हेल्पिंग रशिया. इट वाज हेल्पिंग रशिया. जापान जो है वो रशिया को हेल्प कर रहा था. एंड देयर वर स्मॉल कंट्रीज जो कि रशिया को हेल्प कर रहे थे. नाउ जर्मनी को हेल्प करने के लिए अदर कंट्रीज केम एंड यूएस डिड नॉट वांट टू कम इनटू द पावर, बट उस वक्त यूएस केम इनटू द पावर. दे आल्सो केम. जापान जो है इट अटैक्ड ऑन देयर पर्ल हार्बर जो मिलिट्री बेस है. और यूएस को इतना गुस्सा आया कि उसने जापान की 2 सिटीज हिरोशिमा एंड नागासाकी पर जो है एटम बम डाल दिया. एंड व्हेन दिस एटम बॉम्ब वाज पुट, तो हिरोशिमा और नागासाकी तो आपका बिल्कुल खत्म हो गया. बट इट ऑल्सो एंडेड द वर्ल्ड वॉर 2. बट कहा जाता है कि एक दिन पहले हिटलर को पता लग गया था
that he is going to be defeated. तो एक दिन पहले उसका बर्थडे था, तो जो वहाँ पे बंकर्स होते थे जहाँ ये लोग छुपते थे, तो ही हैड कंज्यूम पॉइजन एंड मतलब उसकी डेथ हो गई थी जस्ट वन डे बिफोर द when the world war ended, just one. So this way he was dead. तो अब क्वेश्चन आता है कि हम लोगों को कैसे पता लगा दैट ऑल दीज थिंग्स हैपन ड्यूरिंग दैट टाइम. कुछ चीज़ें तो डेफिनेटली पॉलिटिकली वी नो, बट बहुत सारी चीज़ें जो थी दैट वी केम टू नो आफ्टर दिस होलोकॉस्ट. होलोकॉस्ट का मतलब होता है इतना मास स्केल में मारपीट, जिनोसाइड, मतलब किलिंग पीपल ऑन अ लार्ज स्केल. ये आफ्टर, जैसे मैंने आपको डायरी ऑफ एने फ्रैंक बताया, वैसे डायरीज जर्नल्स जो लोगों ने लिखे हुए थे, क्योंकि उस वक्त में जर्मनी ने अलाउ नहीं किया था कि उनकी कोई भी बात बाहर जाएगी, बट उनके थ्रू जो है इट वॉज केम. इवन पीपल वांटेड, जो लोग सपोर्ट भी करना चाहते थे ना बाकी लोगों को, वो उसके बरा उसमें नहीं करते थे, बट बाद में लोगों ने बताया. सो दैट इज राइज ऑफ हिटलर एंड नाजिज्म.